नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस पाठ चौथा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पाठ पहला। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। एकमात्र शक्ति अमेरिका महाशक्ति के रूप में सामने आया। पहले तो था ही शक्ति के रूप में, पहले दो थे, सोवियत संघ और अमेरिका। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद अमेरिका ही अकेला महाशक्ति के रूप में सामने आया। सोवियत संघ के विघटन के बाद कुछ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र उभर के सामने आए, जैसे यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में आसियान। अब ये कहें कि भाई जो ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र उभर कर आए तो क्या हुआ इनका? फिर आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की गई कि जो यूरोपीय संघ और आसियान, ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र उभर कर आए हैं, ये जो है आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक रूप पे विश्व में अपना प्रभाव दिखाएंगे, ऐसी उम्मीद की जाने लगी। और ये भी उम्मीद की जाने लगी जो अमेरिका अकेला महाशक्ति के रूप में विश्व में उभर कर आया है, इसकी प्रभुत्वता पर सीमित कर देंगे, इसकी प्रभुत्व का की जो प्रभुत्व का सीमित हो जाएगी। ये सीमित करने में भी जो इनका योगदान होगा, ये जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र उभर कर आए हैं। अब जो ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र उभर कर आए और इनकी स्थापना हुई, इन्होंने पहले अपने अपने क्षेत्रों में समस्याओं का हल किया, अपने विवादों को दूर किया और मेल मिलाप को बढ़ाया। किसने? यूरोपीय संघ और आसियान ने। अब हम इनकी पूरे विस्तार से बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्शल योजना क्या है। मार्शल योजना भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्शल योजना किसे कहते हैं या क्या है? दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला, जबकि एक पहले और भी विश्व युद्ध हुआ, ये दूसरा है। पहले जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, इसमें भी काफी विनाश हुआ था, आर्थिक, सैनिक रूप से आदि अनेक रूपों से जो है उस समय भी काफी नुकसान हुआ था। जो दूसरा विश्व युद्ध चला 1939 से लेकर 1945 तक, इसमें भी जो है आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से काफी जो है नुकसान हुआ। विशेष रूप से जो यूरोपीय संघ के देश थे और जो है जो यूरोप में पश्चिम देश के जो है पश्चिम के जो देश थे, जो अमेरिका के खेमे में थे, उनका ज़्यादा नुकसान हुआ। अब ये कहते कि उनका ज़्यादा क्यों हुआ, क्या खास बात थी? क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ज़्यादातर यूरोप में की भूमि पर ही लड़े गए, इसलिए उनका ज़्यादा आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अमेरिका ने अपने खेमे के यूरोप में जो पश्चिम के जो देश आते थे यूरोप के अंदर, उनकी आर्थिक रूप से जबरदस्त मदद की। तो ये जो जबरदस्त आर्थिक रूप से अमेरिका ने मदद की ना, इसको कहते हैं मार्शल योजना। अब दोबारा एक बार छोटे थोड़े अक्षर में बता देता हूँ। बस जो दूसरा विश्व युद्ध चला 1939 से लेकर 1945 तक, इसमें जो है यूरोप में आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ था और जो यूरोप के पश्चिम देशों का जो नुकसान हुआ था, उसकी नुकसान को देखते हुए अमेरिका ने जबरदस्त जो उनकी आर्थिक रूप से मदद की थी, उसे मार्शल योजना कहते हैं। ये थी मार्शल योजना। अब मैं आपको बता दूं सोवियत ये यूरोपीय संघ क्या है। इससे पहले दो तीन जो है मैं आपको, जो किताब के अंदर ही है, इसके बाद किताब के अंदर ही आ जाते हैं एनसीईआरटी बुक में एक नंबर के, जैसे कि जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग का गठन
ये जो है 1948 में हुआ था। ये जो है ये गठन हुआ था ना मार्शल योजना के तहत के अनुसार हुआ था। जो मार्शल योजना थी उसके अनुसार के जो है इसका गठन हुआ था। जो है यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग गठन, ये जो 1948, और यूरोपीय परिषद का गठन ये हुआ था 1949 में। और इसका यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ था, स्थापना हुई थी इसकी, गठन हुआ था इसका हुआ था 1992 में। ये थे एक एक नंबर के पर्सन जो इसके अंदर आए थे, वो आपको बता दिए। अब मैं आपको ये बता दूं यूरोपीय संघ जो था ये क्या था कैसे जो है इसका गठन हुआ, कैसे बना। जो यूरोपीय संघ था, यूरोप के अंदर कुछ देशों को मिलाकर जो है इसकी मिलाकर जो है इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना हुई। लेकिन इस यूरोपीय संघ को क्षेत्रीय गठन भी कह देते हैं। जो यूरोपीय संघ है इसको क्षेत्रीय गठन भी कह देते हैं। तो जो इसके जो गठन हुआ कुछ देशों को मिलाकर है, तो जो क्या हुआ, तो इसने गठन होने के बाद इसने जो है अपनी जो समस्याएं थी, अपने उनके क्षेत्रों की, उस समस्याओं को जो है हल किया। अपने विवादों को जो है इसने विवादों को दूर किया, मेल मिलाप को ज़्यादा बढ़ाया। साथ साथ ये जो यूरोपीय संघ था ना, ये आर्थिक सहयोग के इसका ज़्यादा प्रभाव था, आर्थिक सहयोग के रूप में। लेकिन जो है धीरे धीरे आर्थिक सहयोग से जो त्याग कर, ये जो बदल कर जो राजनीति का ज़्यादा प्रभाव हो गया, इसने राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। और ये कहा जाता है कि जो यूरोपीय संघ था ना, एक की तरफ बड़ा देश, राष्ट्र और राज्य के रूप में जो है उभर कर सामने आया था। तो जो है इसकी अपनी सरकार और अपना सब कुछ इस तरह जो है ना उभर कर आया था। इसलिए कहा जाता है इनका, अब कहा जाता नहीं है ही, इनका अपना झंडा है और अपना ही राष्ट्रीय गान था, अपना ही स्थापना दिवस था, और अपनी इन्होंने जो है मुद्रा अपनाई थी। वो मुद्रा क्या थी? यूरो। तो जो है इन्होंने ये अपनी मुद्रा अपनाई जिसका नाम था यूरो। ये था जो अपना यूरोपीय संघ, जो इसकी स्थापना हुई इस तरह से जो हुई। और ये जो है इसकी मतलब इनके जो झंडा, राष्ट्रीय गान और स्थापना दिवस और जो अपनी जो है मुद्रा यूरो, ये इनकी थी। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न और आ जाता है, यूरोपीय संघ की मुख्य विशेषताएं बताओ भाई, महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं क्या थी। अब जो है जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, ये जो है निम्नलिखित इस प्रकार से थी उनकी विशेषताएं। आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक रूप से इसका पूरे विश्व में प्रभाव था। इसने अपना जो है इन तीनों के रूप में काफ़ी प्रभाव जमा लिया था। और कहा जाता है कि जो सैनिक रूप से ना पूरी दुनिया में दूसरे नंबर में इसकी बड़ी सेना थी यूरोपीय संघ की। तो जो आर्थिक रूप से जो था, अर्थव्यवस्था में 2005 में अर्थव्यवस्था में जो है ये अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसकी थी 2005 में जो देखी गई। इसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था जो है यूरोपीय संघ की थी। और सकल घरेलू जो इसका उत्पादन था, सकल घरेलू उत्पादन, तो उस समय इसका 12,000 अरब डॉलर से भी अधिक था। तो ये कहा जाता है कि अमेरिका का जो उत्पादन था ना उससे भी कुछ ज़्यादा था। और इसका जो विश्व व्यापार जो था, इसका विश्व व्यापार में इसका जो हिस्सा था, और ये जो कहता है अमेरिका से भी 3 गुना यूरोपीय संघ का ज़्यादा था। विश्व व्यापार में जो इसका हिस्सा था ये अमेरिका से भी जो है 3 गुना अधिक था। तो अब आप आइडिया लगा लो कितना जो है ये शक्तिशाली जो है यूरोपीय संघ बना। अब इसका आगे देखते हैं भाई। अभी आपको बताया भाई इसकी सेना के रूप में इसकी दुनिया में जो दूसरे नंबर पर जो है सेना बड़ी थी। और जो इसके जो यूरोपीय संघ में इसके जो संघ में जो 2 देश ऐसे थे, ब्रिटेन और फ्रांस, इनको
संयुक्त राष्ट्र का जो अंग सुरक्षा परिषद है उसमें जो है इनको स्थायी सदस्यता मिली हुई है। स्थायी सदस्य ओनली 5 सदस्यों को मिलती है, और वो जो स्थायी सदस्य मिलती है वीटो पावर, जिसको पर्सनल पावर कह देते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो ताकत होती है, वो जो है इनको 2 देशों को मिली हुई है, ब्रिटेन और फ्रांस। ये अपना यूरोपीय संघ में ही है, ये उनके सदस्य हैं यूरोपीय संघ के। और भी जो यूरोपीय संघ में जो ऐसे देश हैं उनको इसमें सुरक्षा परिषद में ही अस्थायी सदस्य के रूप में भी कई और देशों को भी जो है उनके सदस्य हैं भाई, अस्थायी रूप में, 2 स्थायी रूप में और कुछ अस्थायी रूप में भी कई देश इसके अंदर शामिल हैं। इस तरह जो है यूरोपीय संघ की काफ़ी ताकत है। अब ये आप देख लेते हैं जो यूरोपीय संघ है, इनकी विशेषता बता रहा हूँ मैं आपको। जो यूरोपीय संघ है इसके पास परमाणु जो हथियार है ना 550 से भी जो है अधिक है इसको परमाणु हथियार, जबकि भारत के पास जो है मतलब 90 या 100 के लगभग है। अब आप देखोगे इससे जो है मतलब कितना गुना जो है फालतू होगी। अब इसमें अभी तुम्हारे को बताया था कि जो है इनकी जो मुद्रा है वो जो यूरोपीय संघ की वो यूरो है। अब यूरो जो मुद्रा है ना, ये कहते हैं भाई अमेरिका की जैसे डॉलर है, भारत की जैसे रुपया है, तो इसने अमेरिका के डॉलर को खतरा पैदा कर दिया है। अब कहते खतरा कैसे पैदा कर दिया है भाई, अमेरिका का डॉलर की काफ़ी कीमत मानी जाती है ना, महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह यूरो जो है इसकी भी जो है काफ़ी कीमत मानी गई है, उसको टक्कर दे रहा है ये पूरी यूरो। तो इस तरह जो इनकी यूरो जो है मुद्रा है। और जो है इसने 2003 में इसने जो है अपना यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें जो है ये सफल नहीं हो पाया। तो ये जो है इसकी जो कुछ विशेषताएं थी। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ भाई, यूरोपीय संघ की कुछ कमियां भी हैं भाई, इसकी इतनी अच्छाइयाँ बताई, विशेषताएं बताई और इतनी ताकत इतनी शक्ति बता दी, लेकिन जिसकी शक्ति होती है ना कुछ उसके अंदर कमियां भी होती हैं, जिसके अंदर कमियां उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं। अब आप देख लें भाई इसकी जो है कमियां क्या हैं। अब देखो एक परिवार है ना, उस परिवार में जो है मान लें कि 5-6 सदस्य हैं, तो सदस्य के यदि अलग अलग विचार होंगे ना, तो अलग अलग विचार होंगे तो अलग अलग उनकी बात होगी, तो परिवार में हमेशा झगड़े रहेंगे, उनकी बात नहीं मिल सकती। इसी तरह जो यूरोपीय संघ है ये भी एक परिवार के रूप में मांगो, यूरोपीय परिवार के रूप में ही मानो, क्योंकि यूरोपीय संघ एक संस्था है। तो यूरोपीय संघ में जो है कुछ ऐसे देश थे जो मतलब अपनी अपनी चलाते थे, क्यों आर्थिक रूप से वो शक्तिशाली था, सैनिक रूप से भी शक्तिशाली था, तो इसलिए वो जो अपनी अपनी जो है अपनी अपनी बात कहते थे और जो है अपनी ऊपर रखने की कोशिश करते थे। तो उसमें जो है कैसे हुआ, अमेरिका ने जो है एक बार इराक पर हमला कर दिया। तो जब हमला किया ना, तो क्या कमी बता रहा हूँ आपको, इराक पर जब हमला किया अमेरिका ने, तो ब्रिटेन जो है ये यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो इसने जो है अमेरिका का साथ दे दिया। अब उसके अंदर जर्मनी और फ्रांस है, वो भी जो है यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, तो उनने जो है विरोध किया इस बात का, भाई ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ क्यों दिया। अब आप यहाँ देखो कितनी बड़ी कमी आ गई भाई, इनके जो है इन देशों की आपस में मिली तो नहीं ना बात। अब वो तो ब्रिटेन साथ दे रहे अमेरिका का और वो विरोध कर रहे हैं, बोला ये गलत हुआ है। तो जैसे जो है अगली कमी देखो, वही बड़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या है वो, उसमें इसके जब यूरो जो मुद्रा थी, अब जो है जिसमें जितने भी देश थे सारे ने यूरो मुद्रा अपनानी थी। ये कहा भाई सारे जो है इसकी मुद्रा को अपनाना है, जब इकट्ठे हैं तो एक संस्था के रूप में इकट्ठे हो रहे हैं, इनका संगठन बना हुआ है, तो मुद्रा तो सभी अपनाएंगे ना, क्योंकि इनका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना स्थापना दिवस है। इसी तरह जो है ये बोले भाई जो मुद्रा भी जो इनकी है तो सभी अपनाए। लेकिन जब मुद्रा अपनाने की बात आई ना, तो 2 ऐसे देश डेनमार्क और स्वीडन, इन्हें बोले भाई हम तो मुद्रा को नहीं अपनाते, भाई कोई अपनाए ना अपनाए हम तो नहीं अपनाते। अब इनने जब अपनाने से इनकार कर दिया, अब यहाँ से पता लग गया भाई कमी भी है ना इनके अंदर, तो ये जो है कुछ इसके अंदर कमियां भी हैं। तो ये जो है तुम्हारे को मैंने जो यूरोपीय संघ था ये मैंने जो है लगभग तुम्हारे को पूरा करा दिया है। और इसके बाद जो है मान लीजिए जो आगे आसियान आएगा वो जो है अगली वीडियो में तुम्हारे को मैं करा दूंगा।